गुज़िश्ता रोज़ पंजाब के मुख्तलिफ उमूर पर कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर क़यादत खुसूसी इजलास हुआ। इजलास से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि IMF के कहने पर बिजली और गैस कितनी और महंगी होगी, अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। नवाज शरीफ का यह बयान इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि नवाज शरीफ अपोजिशन लीडर के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसी जमात के कायद के तौर पर हुकूमत से महंगाई की शिकायत कर रहे हैं जिस हुकूमत की सरबराही उनके छोटे और ताबेदार भाई शहबाज शरीफ कर रहे हैं। अपनी ही हुकूमत से महंगाई और अवाम के सब्र का सवाल पूछकर नवाज शरीफ साबित क्या करना चाह रहे हैं। PDM-1 के 16 माह की बुरी कारकर्दगी के दौरान नून लीग के कई हल्के ये दावा करते रहे कि चूंकि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं, हालात उनके कंट्रोल में नहीं, अगर वो पाकिस्तान में होते तो हालात ऐसे ना होते। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आए तो उन्होंने अवामी राबतों पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, मगर मुस्लिम लीग नून के मामलात, टिकटों की तकसीम, अपने कैंप के सियासतदानों को टिकट देने, खुद 2 हल्कों से इंतखाब लड़ने जैसे फैसलों में यकीनन नवाज शरीफ की भी मंशा शामिल होगी। इंतखाबी जलसों में वजीर आजम नवाज शरीफ और अखबारात में वजीर आजम नवाज शरीफ के इश्तिहारात नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर तो शाया नहीं हुए। 8 फरवरी को पोलिंग डे के दोपहर तक नवाज शरीफ यही कहते रहे कि खुदा के वास्ते मखलूत हुकूमत का नाम ना लें, अगर इस मुल्क के मसाइल हल करने हैं तो एक पार्टी को अक्सरियत मिलना जरूरी है। मगर किस्मत को यह मंजूर नहीं था। अक्सरियत ना मिलने पर नवाज शरीफ को अपनी विक्ट्री स्पीच भी मुलतवी करना पड़ी और इंतखाबात के एक रोज बाद नवाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में खिताब करते हुए कहा कि उनकी जमात हुकूमत साजी के लिए दूसरी सियासी जमातों से बातचीत का आगाज करने जा रही है। यूं नवाज शरीफ की हिदायत पर पीपल्स पार्टी और दूसरी सियासी जमातों से इत्तेहाद के बाद मरकज में नवाज शरीफ के भाई और पंजाब में उनकी बेटी की हुकूमत कायम हुई। ये सारी सूरत हाल वाज़ेह कर रही है कि मौजूदा हुकूमती सेटअप भले ही 100% नवाज शरीफ की ख्वाहिशात पर मबनी ना हो, मगर इस सेटअप को नवाज शरीफ की तायद जरूर हासिल है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अब नवाज शरीफ इस हुकूमत से महंगाई और अवाम के सब्र को कब तक आजमाने के सवाल पूछकर क्या तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल तो यह भी है कि नून लीग को इंतखाबात में PDM-1 की सियासी कीमत अदा करना पड़ी कि अब नवाज शरीफ अपने तजर्बे की बिना पर कहीं ये तो नहीं देख रहे कि नून लीग को अब की बार इस PDM-2 की ऐसी भारी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी जिसकी तलाफी मुमकिन ही ना हो। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद। आप सब के लिए प्रोग्राम का पहला सवाल। IMF के कहने पर और कितनी महंगाई, अवाम का सब्र कब तक आजमाएंगे। नवाज शरीफ की मौजूदा हुकूमती सेटअप से मायूसी, ला ताल्लुकी या अदम दिलचस्पी। अबसार साहब, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 93 में नवाज शरीफ ने कहा कि डिक्टेशन नहीं लूंगा, 98 में अमेरिकी सदर क्लिंटन को इनकार किया, 99 में जर्नैलों को ओवर माई डेड बॉडी कहा, 2014 में इस्तीफा देने से इनकार किया, 2017 में GT रोड पर एस्टैब्लिशमेंट को ललकारने वाले नवाज शरीफ एक ऐसी माइनॉरिटी हुकूमत लेने के लिए तैयार हो गया जहां वुज़रा भी मर्जी के नहीं हैं। इतने दबाव बर्दाश्त कर लिए, अब की बार नवाज शरीफ इतने बेबस क्यों है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी सॉरी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि अपनों के कुछ बोझ उठाने बहुत मुश्किल होते हैं। और शेक्सपियर ने किंग लियर में कहा है कि जो आपकी खूबी होती है वही आपकी खामी भी होती है। तो जो उनकी मुरव्वत है, कुशादा दिली है उनकी, वो उनकी एक कमज़ोरी भी तो है ना, उसका फ़ायदा भी तो उनके इर्द गिर्द लोग उठाते हैं। और बड़ा आसान है हमारे लिए यहाँ बैठ के हर बात का कसूरवार नवाज शरीफ को करार दे देना, अपने दूसरे मुआशरती गुस्से, घर के गुस्से नवाज शरीफ का नाम लेके निकाल देना, बग़ैर ये सोचे समझे, बग़ैर किसी एनालिसिस के देखे, फैक्ट्स के देखे। पिछले 25 साल में 2 इलेक्शन लड़ने दिए हैं आपने नवाज शरीफ को इस मुल्क के निज़ाम ने, और इस मुल्क के उस निज़ाम ने जिसको हम बड़ी सहूलत से हाइब्रिड कह देते हैं, लेकिन जिसमें गाली हम सिर्फ नवाज शरीफ को देते हैं, गाली हम सिर्फ सियासतदान को देते हैं, लेकिन बड़े फ़ख्र से कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम है, हाइब्रिड निज़ाम ही चलेगा। ये भी हम कहते हैं साथ ही उसी सांस में। 25 साल में 2 इलेक्शन लड़ने दिए, एक में वो वज़ीर आज़म बना, एक में आपने वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया। वज़ीर आज़म जिसमें बना उसमें हुकूमत की 4 साल। अबसार साहब, लेकिन गाली निकाली हम सब ने मिलकर सियासतदान को। निज़ाम है हाइब्रिड। अबसार साहब, कतई कलामी की माजरत, गाली तो नहीं देते सर, मेरा सवाल ले लीजिएगा, गाली कोई नहीं देता है, लेकिन जाहिर बात है कि अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है, उसी को सवाल पूछेंगे। आपने 2 बातें कही, एक आपने कहा कि अपनों का बोझ उठाने मुश्किल हो जाते हैं।
सर ऐसे कोई किसी का बोझ नहीं उठाता, जब किसी ने किसी को कोई फेवर दियो तो बोझ उठाया जाता है। हुकूमत आने से पहले सबको पता था, इस प्रोग्राम में हजारों बार बात हुई कि हाइब्रिड गवर्नमेंट बनेगी। अगर आप इतने मजबूर हुक्मरान हैं तो मत बने ना फिर हुक्मरान, पीछे हट जाएं कि हम ये नहीं बोझ उठा सकते हैं। आप ना बोझ उठाने को तैयार हो और आप वजारत उस्मा के लिए प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट भी घुस जाए तो सर हम सवाल करेंगे और सब करेंगे। मैं अंदर की बात तो मैं बता रहा हूँ ना, वो तो नहीं बता रहे ना आके आपको, मैं बता रहा हूँ, मुझसे आप बात करें, मुझसे सवाल पूछ रही है ना, मैं जवाब देता हूं उसका। मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मैं आप तंजियां हंसने से ये मसाइल हल नहीं हो जाते। जरूरत हम में पांचों में से किसी में नहीं है कि हम असल जो जिम्मेदार है उनका नाम लें। गलत करते हैं जो लेते हैं ये इस तरह की जिम्मेदारी, गलत करते हैं मान लिया, लेकिन आप सियासतदान की मजबूरियां नहीं समझती। जो सरकारी नौकर होता है ना वो अपने कपड़े झाड़ते उठ के चला जाता है, सियासतदान कपड़े झाड़ के नहीं जा सकता। अपने अवाम के साथ जो उसकी कमिटमेंट होती है, जिनके फौतगी में, जिनकी खुशी में वो रोजाना शरीक होता है, उनके साथ जीता मरता है, बैठता है, वो ऐसे नहीं जा सकता। वो नहीं कह सकता मैं नहीं करता। अभी एक ब्रेक पे जाना है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अगले मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सिंध और पंजाब की सरहद के दरमियान वाक़े कच्चे के इलाके में गुज़श्ता कई दहाइयों से डाकू राज चल रहा है। सिंध और पंजाब पुलिस ने डाकुओं के खात्मे के लिए 250 से ज्यादा अलग अलग और मुश्तरका ऑपरेशन किए हैं, मगर इलाके से डाकुओं का मुकम्मल सफाया नहीं हो सका। गुज़श्ता एक साल में सिर्फ कच्चे के डाकुओं ने 400 से ज्यादा अफराद को अगवा किया है। बहुत सौ को जान से मार दिया गया। आज कंदकोट के करीब वाक़े स्कूल टीचर को डाकुओं की जानिब से कत्ल कर दिया गया। 2 रोज कबल रहीम यार खान में जमात इस्लामी के कारकुन एहसन फारूक समेत 2 नौजवान भी कच्चे के डाकुओं के हाथों जान की बाजी हार गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने नमाज जनाजा पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम कच्चे और पक्के दोनों जगहों पर महफूज नहीं। हुकूमतें तब्दील हुई लेकिन कच्चे के डाकू हर दौर में अवाम के लिए खौफ और दहशत की अलामत बने हुए हैं। डाकुओं ने पूरे इलाके को यरगमाल बना रखा है। सिंध और पंजाब में रोज वाकयात होते हैं। हुकूमत ने डाकुओं का सफाया ना किया तो फिर अवाम के हाथ और आपके गिरेबान होंगे। कच्चे के डाकू अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों के लिए सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। डाकू सोशल मीडिया और मोबाइल फोन्स के जरिए मासूम शहरियों को लुभाते हैं। जाल में फंसने वाले शहरी जब मुतल्लिका मकाम पर पहुंचते हैं तो उन्हें गन पॉइंट पर अगवा करके भारी तावान का मुतालबा किया जाता है। बाज़ केसेस में तो मुग़वियों के कत्ल और उन पर किए जाने वाले इंसानियत सोज तशद्दुद की वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर जारी की जा चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत आला के दौर में कच्चे के छोटू गैंग ने 22 पुलिस एहलकारों को अगवा किया था। जवाबी कार्रवाई के दौरान 7 पुलिस एहलकारों की हलाकत के बाद फौज की मदद से ऑपरेशन ज़रब-ए-आहन किया गया और छोटू गैंग से छुटकारा हासिल किया गया, मगर अब भी बेशुमार गैंग्स मुख्तलिफ नामों के साथ मौजूद हैं। कच्चे के मकामी रिपोर्टर्स के मुताबिक ऑपरेशन के लिए पुलिस के पास रिवायती हथियार और नकलो हरकत के लिए बख्तरबंद गाड़ियां और मोबाइल वैन्स हैं, लेकिन डाकुओं के पास जदीद तरीन और भारी असलहा जैसे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और रॉकेट ग्रेनेड्स भी मौजूद हैं। 2021 में तहरीक इंसाफ हुकूमत में भी इन इलाकों में ऑपरेशन किए गए। पीडीएम हुकूमत ने भी ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। फिर पंजाब और सिंध की निगरान हुकूमतों के दौर में भी मुतअद्दिद कार्रवाइयां और ऑपरेशन की गए जो अब तक जारी हैं, मगर ताहाल अवाम मुतवातर इन डाकुओं का निशाना बन रही हैं। इसी पर सवाल रखेंगे पैनल के सामने। कच्चे के डाकू हुकूमती रिट के लिए बड़ा चैलेंज। सिराजुल हक की आर्मी चीफ से ऑपरेशन की अपील। क्या पंजाब और सिंध की सूबाई हुकूमतें वाकई इस मामले में नाकाम हो चुकी हैं? अब सर साहब, ये जो जुग्राफिया इस इलाके का वो डाकुओं के लिए बहुत साजगार है, फिर वो उतना ही इक्विप्ड हैं। यहाँ शहरों के अंदर तो इंटरनेट या आपकी सोशल साइट्स बंद हो जाएं, मगर डाकुओं के पास इंटरनेट है, इसके थ्रू वो अब लोगों को शिकार कर रहे हैं। तो क्या किस हद तक मुमकिन रह गया है सूबाई हुकूमतों के लिए इस पूरी सूरत हाल को टैकल करना, या नाकाम ही समझा जाए उनकी एफर्ट्स को? इंटरनेट बंद उनका क्यों नहीं होता? ट्विटर तो बंद हो जाता है। मेरे जहन में तो ये सवाल आ रहा है, इस पर सोचना पड़ेगा कि ऐसी क्या वजह है कि ट्विटर बंद हो सकता है, इंटरनेट डाकुओं का नहीं बंद हो सकता, कच्चे वाले। दूसरी बात यह है कि रेंज मैं शहजाद साहब की बात से एग्री करता हूँ, फ़ौज को नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, और बहुत सारे मसाइल हैं सरहद पे भी, लेकिन रेंजर्स वहाँ पे है ऑलरेडी, पुलिस है, कई सालों से हैं दोनों। इनसे पूछा जाए कि बताएं भाई आपने क्या किया इतना अर्सा। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए? जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको पैसा देते हैं, असला देते हैं, खाना देते हैं, गाड़ियां देते हैं, हर किस्म की सहूलत देते हैं, पुलिस को भी रेंजर्स को भी, इस इलाके में मौजूद हैं कम अज़ कम पिछले 10 साल से। पूछे उनसे क्या क्या किया 10 साल में, स्ट्रेंथन किया या कमज़ोर किया? और आखिरी बात, किसी एक सियासतदान को जूतों पर बैठ के आने का ताना देना हमें मुनासिब लगता नहीं है। इमरान खान भी जूतों पे बैठ के आया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम भी जूतों पे बैठ के आए।
मैं आपको कई जजेस के नाम बता सकता हूं जो जूतों पे बैठ के आए। ऐसे एंकर्स, लाइनें लगी पड़ी हैं एंकर्स की और एनालिस्ट की, जो जूतों पे बैठते हैं बेहतर नौकरी के लिए, बड़ी तनख्वाह के लिए। छजते बोले, छाननी ते बोले, छजने की बोलना। बात यह कि हम दूसरों को कहते हैं, एक को जो हमारा, जिससे हमें एतराज़ है जिस पे, या जिसको हम पसंद नहीं करते, लेकिन होना ये चाहिए कि एक निज़ाम है, गलत है, हमें इस निज़ाम को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। इंडिविजुअल्स को पकड़ के जो उस निज़ाम में से कहीं से रास्ता बना के निकल रहा है, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। कोई और आ जाएगा, उसको आप गंदा कर देंगे तो कोई और आ जाएगा। रहना गंदा ही, जब तक निज़ाम ठीक नहीं होता, जब तक आइन और कानून पे नहीं चलते सब मिल के, तब तक हम इसमें से नहीं निकल सकेंगे, बेहतरीन नहीं आएगी। ठीक है जी, चाहे वो कच्चे के डाकू हो चाहे पक्के के डाकू। ठीक है जी, कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट, तवील मंसूबे की जरूरत है इस मामले को निपटने के लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलकर पुलिस का इक्विप्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो ग्राउंड पर मौजूद है।